कल हमने नरेशन का पार्ट 1 था। और उस नरेशन में हमने ये सीख लिया था कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। इतना आ गया। आशीष खड़ा हो जाए या फ्रंट में आ जाए। 1 मिनट में आना चाहिए जल्दी। सोचा विचारी करेगा इधर किसके देगा। इतना हो गया। इतना सब लोग बना लेंगे। करना क्या था फिर से बताता हूँ। जिन्होंने नरेशन का पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 देखें, तब ये नरेशन पार्ट 2 समझ में आएगा। बिना इसके नरेशन का एक भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। पहले पार्ट 1 देखें, देन उसके बाद ये। ठीक है। आप लोग भी अगर कल पढ़ने नहीं आए हो तो पहले जाके नरेशन का पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है, जाके उसे देखें, क्योंकि बिना उसके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। हाँ, तुम आज डायरेक्ट देखोगे पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुना बेटा। करना क्या था, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होने पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने सेज या सेड को सेम लिखे रखा, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया। अब आवाज मिसमैच हो रही है, बोलो मत। लेकिन सेज या सेड के बाद जब भी हमें क्या मिल जाता था, लिसनर, तो बेटा ये बदल जाते थे। से टेल में बदलता, सेज टेल्स में, और सेड टोल्ड में, और फिर क्या लिख देते, लिसनर। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते और इसके लिए क्या लिखा जाता है, दैट। एक फिर से बनाता हूँ, फिर आगे देखेंगे। यह सी का तो सी रहा, सी का तो सी रहेगा। अब सेड 2 के बाद लिसनर आ गया, तो देखो सेड के बाद अगर लिसनर आ जाए तो ये बात क्या बदलती है, तो ये सेड टू टोल्ड में बदल गया। मी कॉमा हटाया, क्या लगेगा, दैट। इतनी बात पहुंच गई थी। अब हमने सीखा था चेंज ऑफ पर्सन, तो बेटा आई बदलेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है सी। ठीक है। अब अगर ये सेड पास्ट में है तो अंदर का भी पास्ट बनेगा। डू नॉट का पास्ट होता है डिड नॉट। यूज मोबाइल, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पार्ट 1 देखा होगा तो पल्ले पड़ रही होगी बात क्या हो रहा है। इतना आ गया ना सबको। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल सब करा दिए थे। कुछ सेंटेंस आपके सामने जल्दी से बना के देखते हैं तो पता चल जाएगा कि आपको आ गया कि नहीं। ठीक है, खुशबू बनाओ पहला वाला। सी, अगर मैंने डैश कर दिया जो ऊपर है वही नीचे है। आगे बोलो। ठीक है, ये बदल जाएगा क्या में, टोल्ड, और मी का मी, कॉमा हटाओ, क्या लगेगा। ठीक है, आगे बनाओ। यू बदलेगा कैसे, भूल गए। यू कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। इधर आएगा तो समझ में आ गया। अब देखो ये सेड पास्ट है तो कैन का पास्ट, एक थर्ड पर्सन है तो एक बदलता नहीं है। और कोड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो हमने लगा दी। समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, बता दे बेटा, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। आज जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पेशली कोर्सा वाले, उनको पढ़ाने नहीं जा पा रहा हूँ, अंधेरा हो जाता है। क्या कोर्स कंप्लीट हो गया वहाँ के। रोहन सेड टू हिज फादर, तो रोहन का तो बेटा रोहन, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बदल जाएगा काय में, हिज फादर। स्पीकर लिसनर बदलते नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा हटा, यू बदलेगा हिज फादर से। फादर मेल और फीमेल, मेल। मेल के लिए क्या लगता है, ही। ठीक है। अब यहाँ देखो सैड है मतलब पास्ट है, तो यहाँ लिखा है वर, सर ये भी तो पास्ट है। लेकिन आपने देखा होगा चार्ट में वाज वर का भी पास्ट होता है। क्या होता है, हैड नहीं, हैड भी। याद करके आओ, क्या लगेगा, हैड बीन। अब क्या लिखा है, स्लीपिंग, तो बेटा हैड बीन के साथ भी तो आईएनजी लगती है, क्यों नहीं लगती। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, हैड बीन के साथ आईएनजी लगती है। इन द रूम, जो है वैसा बना रहेगा। लिखना नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं ये। समझ में आ गया। और देखो, रिया सेड टू रिंकी, रिया का रिया, सेड बदला टोल्ड में, रिंकी रिंकी, कॉमा हटाया, दैट। सी बदला सब्जेक्ट से, यानी रिया क्या हो जाएगा, सी। अब ये पास्ट है तो अंदर का पास्ट में जाएगा,
विल और सेल का पास्ट क्या होता है? शुड नहीं होता। विल हो या सेल हो, दोनों का ही पास्ट वुड होता है। चार्ट चेक कर लेना, चार्ट में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, बाई ए कार इन जुलाई, इसमें कुछ बदलाव है नहीं, सेम लिख जाएगा। ठीक है, देखो बदलता क्या है, पर्सन बदलते हैं, टेंस बदलता है, बाकी चीजें कुछ नहीं बदलती। आई, आई का आई, सेड बदला टोल्ड में, हर का हर, कॉमा हटाया दैट, यू बदला हर से, ऑब्जेक्ट से बदलता है यू, इधर आएगा क्या हो जाएगा सी। सेड का पास्ट कैन, कैन का पास्ट क्या होगा? कुड नॉट। सॉल्व। अब दिस का पास्ट हमने बदला है, चार्ट देखना, दिस का पास्ट दैट होता है, चेक कर लेना, चार्ट में लिखा है। वो पढ़ के नहीं आओगे, याद करके नहीं आओगे, दिक्कत है। एट पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में, वो बदलता नहीं है। दिस का दैट होता है, वो बदल जाता है। हेयर का देयर हो जाता है, लिखाया था। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का प्रीवियस, आने वाले का फॉलोइंग है। काय में कौन सी मैनुअर में लगा हुआ बता है? जे कोड मॉडल्स पढ़े हैं क्या? कोड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, जितने भी वॉइस हैं यानी मॉडल्स हैं, मॉडल्स की नॉर्मल फॉर्म होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसका पैसिव स्टाइल बनेगा तो थर्ड फॉर्म लग सकती है। आगे सुनो बेटा, ही सेज, अब ही का हमने ही लिखा, सेज बदलेगा बेटा काय में, टेल्स मी, कॉमा हटा दैट। अब देखो यहाँ पेपर में आपसे गलती होती है, इसे आगे बना के बताओ, आंसू बनाना है? बना इसे, लास्ट वाला। ओके, सही कह रहा है ये, के पूरा सही बताया है? गधे देख तो ले, सेज लिखा है। क्या सेज ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? तो क्या अंदर का टेंस बदलेगा? तो तुमने वुड कैसे कर दिया, पास्ट में ले गए। थोड़ा वही तो मेरा कॉमन सेंस, जल्दबाजी में यही गलती करके आते हैं बच्चे। यहाँ सब में देखो सैड 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 सैड, और सब्जेक्ट के बाद सैड लिखा है, मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो ये सभी पास्ट में थे, इसलिए अंदर का टेंस कहाँ बना रहे थे? पास्ट में। क्या ये पास्ट में? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है। और चार्ट में मैंने लिखाया था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर का टेंस बदलते नहीं है। समझ में आई बात? बेटा कॉपी से उठ के बोर्ड पे देख लो, सीधी बैठे हो। ठीक है, अब बना, वो ना पता तू बना, आई का क्या हो जाएगा? अब बता, ही विल डू समथिंग फॉर यू, का से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा? सही है। अब भी नंबर कटेगा, टीचर भी ध्यान नहीं देते इस चीज पे, वो आपको बताएगा नहीं उस चीज पे, यहाँ भी नंबर कट जाएगा। अब कहाँ कटेगा, बताता हूँ कैसे कटेगा। आपने साथ फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा हो, टेंस पढ़े सबने, उसमें दो शर्तें होती है बेटा, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? लेकिन दूसरी कंडीशन होती है, जब आई वी के साथ क्या लगता है तो बाकियों के साथ क्या लगने लगता है? बताओ ये कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा है? इसमें इसने आई के साथ क्या लगाया, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है या ये वाली? ये वाली हो रही है, तो इसके हिसाब से आई और वी के अलावा सब में क्या लगेगा? तुमने क्या लगाया, गया एक नंबर। जब पेपरों में ध्यान रखना होता है तब 98 99 को पहुंच पाते हैं, जो बच्चे रख लेते हो। इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस, एक दो साल पढ़े हो तुम अच्छी ग्रामर, तब ध्यान जाता है। तो यह बिल का क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती करके आते हैं। ठीक है, याद रखना।
पॉइंट समझ में आ गया है? छोड़ तो पूरी इंग्लिश है, आओ भाड़ में जान दो। आओ 4 भैंस बांधो, एक भैंस 10,000 देते हैं, 4 भैंस 40,000 रह गए, और 2 साल बाद भी डबल, समझ रहे हो? 4 साल बाद भी फिर डबल 8, 16 भैंस, 16 भैंस मतलब 1,60,000 रुपया महीना। कटवा कटवी तो अब इतना दिमाग होती तो पढ़नी नहीं को, समझ रहे हो? बाबा ते मरेगी उनको दूध नहीं हो देगा, धंधा पानी की कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करोगे, नहीं पढ़ोगे तो है। हाँ, इधर ध्यान दो, तो मन लगे तो पढ़ लो, नहीं आग लगाओ ऐसी पढ़ाई, ठीक है? 12 कर लो कैसे करके, और मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो पापा का पैसा बर्बाद मत करना, पैसा और समय दोनों। उल्लू बना रहे हो कि पुलिस की भर्ती देख रहा हूँ, फौज की देख रहा हूँ, पेपर पास करने लायक तो हो नहीं, क्षमता तुम्हें दिख रही है, हमसे पढ़ा नहीं आता, तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम। नहीं लग रहा, छोड़ो, काम धंधा देखो। अगर हिम्मत दिख रही है, कुछ है अंदर, क्या कर सकते हैं, कमजोर हुई तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे तो ठीक है, फिर लगे रहो। पॉइंट सेम है। अब देखो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बन जाएगा कि नहीं, इसको बनाते हैं। शुभम का शुभम बदलेगा नहीं, शेष का बदलेगा बेटा, मी का मी, कॉमा हटाओ, आई बदला किससे, शुभम से, क्या हो गया? अब देखो टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि शेष लिखा है, तो टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन क्या मैं ही के साथ भी एम लगा दूं? ही के साथ क्या लगेगा? यू बदलेगा, बनाना आ गया, कोई समस्या? बाकी 2 सेंटेंस आप बना लेना, जो वीडियो देख रहे हैं समझ में आ जाए, इनके आंसर कमेंट में लिख दो, अगला दिखाता हूँ, और नहीं आया तो बता दो, कल फिर समझा दूंगा, कमेंट कर देना, देख लूंगा। अब ये बेटा, हालांकि पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सिंपल देते हैं, बट अगर पूछ लिया तो ठीक है, समझाता हूँ क्या है, आंसर सहित मैंने लिख रखा है, आपको मैंने लिखाया था एडवर्बियल चेंज, पार्ट 1 में लिखा था एडवर्बियल चेंज, वही है, सुनो कैसे होगा। देवकी सेड, डियर ब्रदर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, देवकी ने कहा मेरे प्यारे भाई, ये मेरे लिए असंभव है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है? कोई कह रहा तुमसे ना हो पाएगा, तो इसमें क्या करना है बेटा, बोलने वाला कौन है, सुनने वाला, जबकि ब्रदर कहाँ छुप के बैठा है, इन्वर्टेड कॉमा के, तो इसीलिए कहा था लिसनर स्पीकर समझ जाओ। अब मैंने आपको बताया था लिसनर को क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट, स्पीकर सब्जेक्ट होता है, और लिसनर बताया था, तो हम इस भाई को पकड़ के बाहर लाएंगे, यहाँ आ गया। अब देखो स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया, तो सेड बदल जाएगा कि नहीं, टाइम बदल गया, ठीक है? नहीं तुम सोचो सब सेड अकेला है, लिसनर तो है ही नहीं, अरे ये बैठा छुप के, इसे बाहर लाएंगे, पर मन में ले आना, अलग से लाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सेड क्या बदलेगा, तो देव की टोल्ड, फिर लिसनर कौन है बेटा, क्लियर है? अब जितने भी यहाँ आएंगे, डियर आ जाए, सर आ जाए, मैम आ जाए, नो आ जाए, यस आ जाए, इसके लिए मैंने आपको लिखाया है क्या कैसे बदलता है। डियर को हमने बदलना था काय में, अफेक्शनेटली, काय में, अफेक्स, दिखा दूंगा आपको, ज्यादा पीछे चला गया, ये रहा एडवर्बियल चेंज। डियर को हमने कहाँ बदला, मैडम और सर को सॉरी, अपोलोगाइज, यस को पॉजिटिवली, नो को नेगेटिवली, हम इतना कर चुके थे, ठीक है कि नहीं? तो वो आपको पिछला वाला याद रखना पड़ेगा खुद ही, तो समझते हैं फिर से, हमने यहाँ लिखा अफेक्शनेटली। अब आगे का आप जानते हो कैसे बनाना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया था, क्या लगा, इट, थर्ड पर्सन है, बदलेगा क्या, नहीं बदला, तो इट का इट, यहाँ सेड लिखा है तो अंदर का पास्ट में जाएगा, इज का पास्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल फॉर, अब मी फर्स्ट पर्सन है, कैसे बदलेगा, देवकी से, तो क्या हो जाएगा, समझ आ गया? अगला, द गार्ड सेड सर आई हैड अ बैग,
गार्ड ने कहा सर मेरे पास बैग था। तो गार्ड सेड, अब यहाँ कोई लिसनर नहीं है, ये सर तो एक रेस्पेक्टेबल वर्ड है, ये कायम बदलेगा। तो गार्ड सेड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड अ, आई बदला गार्ड से तो हो गया ही, हेड बदलता नहीं है तो हेड का हेड। क्लियर है। अब हो सकता है जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो और या कल ध्यान नहीं दिया हो, उसके तोते उड़ रहे होंगे, ये पता नहीं सर कर देते हैं, हटो हटो ये समय है सर ये। हाँ कल आई थी तो फिर क्या दिक्कत, समझ में नहीं आया पूछ लें। जो नहीं आया उसे डाउट उससे नहीं बता सकता बस। एक और तरीका, सैड लास्ट में भी लिखा जा सकता है, लिखा है सैड रमन। नो द प्रॉब्लम इज नॉट इजी टू सॉल्व सैड रमन, ऐसे भी पेपर में लिखे आ सकता है। ठीक है, पर तुम बनाओगे बिल्कुल सीधा, क्योंकि हमने रटा नहीं सीख लिया है। स्पीकर काय का काम करता है बेटा, बोलने को स्पीकर कहते हैं, काय का काम करता है, सब्जेक्ट का। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। नो द प्रॉब्लम इज नॉट इजी टू सॉल्व, प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है सॉल्व करने का। स्पीकर तो पता चल गया, लिसनर कौन है कहीं पता चल रहा है, लिसनर नहीं है तो सैड को सैड दिखा रहने दो, इसे बदलते। अब इसने शुरुआत में क्या लिखा, नो, नो को हम क्या लिखते हैं, ये बाहर आ गया निगेटिवली बन गया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, क्या लगा, दैट प्रॉब्लम इज नॉट इजी, द प्रॉब्लम वाज, क्योंकि यहाँ सैड था, इज का पास्ट, नॉट इजी टू। समझ में आ गया बेटा, ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं पेपर में। एक तो ये टाइप, यानी अभी तक जो करा है वो आ जाते हैं, ये बहुत कम पूछेगा लेकिन फिर भी सीख लो, ठीक है, पूछ सकता है। अगला पॉइंट बेटा ये है, ध्यान से सुन लेना, देख लेना। खांसी जुकाम हो गए सबको, बेटा सुने, ध्यान दो इधर। ये वाले कुछ पॉइंट बेटा क्या है, इसमें बोला गया है डोंट चेंज द टेंस व्हेन इट इज, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस थे उसे हम अभी तक पास्ट में बदलते चले आए, किया था कि नहीं ऐसा। जब बाहर का टेंस पास्ट होता तो अंदर के टेंस को भी क्या कर देते, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिन्हें पास्ट में बदला नहीं जाएगा, जिस टेंस में होंगे उसी में बना रहने दो। ऐसे वो कौन से सेंटेंस होंगे, ध्यान समझना। पहला पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक ऐसा सच जिसका पास्ट कुछ होता ही नहीं है, सार्वभौमिक सत्य। मैं आपसे कहूं दो और दो चार होते हैं, इसका कोई पास्ट है कि सर पहले दो दो चार होते हैं, बड़े है कि पांच है रहे, कल छह है आगे, क्या वो कभी बड़ा होगा, नहीं। तो वो क्या कहलाया, यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में छुप जाता है, तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है क्या ना। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तो जब तक चलेंगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये सब बातें क्या कहलाती हैं, यूनिवर्सल। ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जो आप कह सकते हो। तो जितने भी बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई ऐसी बात जो कभी झूठी साबित हो ही नहीं सकती, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती है, उसके टेंस को बदलने की आवश्यकता। ऐसे ही कोटेशन कह लो या फेमस पर्सनैलिटी सेइंग, किसी महान व्यक्ति ने कोई बात कही, वो आज भी लोग उसे मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो भी पास्ट में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, या पुलिस लिख गया है पॉलिसी होगा, तो ये गांधी जी ने कहा था, आज भी लिखा मिल जाता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक और कहा था वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये बहुत बड़ी लाइन है, हल्के मत लेना, अगर ये जिस दिन इंसान ने समझ ली धर्म खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है, जितने भी धार्मिक इंसान हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, इंसान को अगर ये पॉइंट समझ में आ गया कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म करो, इसी से भगवान खुश होगा। कोई मतलब नहीं मंदिर पर घंटा चढ़ाने से और हवन यज्ञ कराने से, करा लो तुम्हारी श्रद्धा है, मना नहीं कर रहा हूँ, कन्या करो, बट कर्म अगर आपके अच्छे नहीं है तो सब बेकार है।
ठीक है कि नहीं। और जितना है भी आदमी होता है उल्टा सीधा पैसा कमा रहा है वो ज्यादा पुण्य धर्म करता है। नोटिस कर लेना, मेहनत से सीधे आदमी सीधे तरीके से कमाया हुआ पैसा ज्यादा खर्च करने लायक होगा ही नहीं। 2 नंबर का उल्टा सीधा कहीं ना कहीं आ रहा होगा उसके पास, वो पुण्य धर्म करता रहता है, डर लगा रहता है कि हाँ थोड़े बचे रहे, ऊपर की कृपा बनी रहे। ये तुम देख लेना, जो मेहनत से कमा रहा है सब कुछ कर रहा है वो कभी नहीं करा पाएगा इतने तगड़े भंडारे। और सबके साथ नहीं है ये बातें, एवरेज लोगों पे अप्लाई होती हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, सबकी नहीं कह रहा। तो कर्म ही पूजा है, बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट, तो ऐसे कोटेशन और फेमस पर्सनालिटी सेइंग क्या कहलाती है बेटा, कभी बदलती नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक साक्ष्य, जैसे मैंने कहा 1942 को असहयोग आंदोलन हुआ, या भारत देश 1947 में आजाद हुआ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इनको और पास्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कहावत, कोई भी कहावत हो जिस टेंस में होगी उसी में बना रहने दो, उसे पास्ट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। हाँ हालांकि वो बात लगे कहावत थोड़ी उल्टी होती है, इसमें लाठी की और भैंस की स्पेलिंग है नहीं, लिखा है माइट इज, इसका एक्चुअल मतलब माइट मतलब ताकतवर, राइट मतलब सही। आज की दुनिया में जिसके पास पावर है ताकत है वही सही है, बाकी आदमी मान लेते हैं। तो ऐसी इसलिए इसकी कहावत बनेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कुछ बातें थी, ऐसी और भी हो सकती है, मतलब पॉइंट यही रहेंगे, एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ या जो कुछ भी, इसके टेंस को बदलते। टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समझ में आ गया, सही बात है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो बेटा, यहाँ सैड होने पर हमने टोल्ड तो किया, लेकिन अंदर का टेंस हमने बदला क्या, यहाँ भी वेट में एस लगा था, यहाँ भी वेट में क्या लगा है, इसे बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रौनक ने कहा मुझसे, रौनक टोल्ड मी, कॉमा हटाओ दैट अर्थ मूव्स, मूव में क्या लगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ भी क्या लगा है, क्या ये बदला गया, क्यों नहीं बदला गया, कि सूर्य अर्थ पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल। तो ऐसे ही सभी है, 2 और 2 4 होते हैं। अभी तक हमने सैड आने पर एज का पास्ट क्या किया था, वाज, लेकिन यहाँ वाज किया क्या, क्योंकि यूनिवर्सल। बात समझ में आ गई, बाद में लिखा दूंगा मैं, अभी समझाता जा रहा हूँ। बताओ इतने में कोई समस्या है क्या, इतने नरेशन समझ में आ गए। अब पेपर की बात करो तो एक इंटेरोगेटिव बेटा और समझ लो, इंटेरोगेटिव समझ में आ गए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। खत्म है गए, वो मैंने नोट्स बना नहीं पाए, खत्म हो तो कुछ नहीं हो गया। सुनो बेटा, यहाँ से आगे एक अगला है, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको समझ गए पेपर में आपका जो भी 1 नंबर का आएगा हो जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, अब कौन सा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बेटा बात करूं तो इंटेरोगेटिव सब जानते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी कौन से, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, पहला क्लोज एंडेड, जो इंग्लिश में पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी मिलेगी और सब्जेक्ट उसके ठीक बाद में, तो वो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, क्लोज एंडेड। ठीक है, इसी को आपने अभी तक सिंगल इंटरोगेटिव के नाम से जाना था, बट सच बताओ तो सिंगल डबल जैसा कुछ नहीं होता, ये नाम सही है। क्लोज एंडेड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इससे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप 1-2 शब्द में आंसर खत्म कर दोगे। जैसे मैंने पूछा, डू यू ड्रिंक मिल्क, डू यू ड्रिंक खून, क्या तुम खून पीती हो, क्या तुम दूध पीती हो, क्या तुम कोचिंग जाती हो, क्या तुम खाना बनाती हो। मैंने 4 सवाल पूछे, चारों के जवाब के या तो यस मिले होंगे, या इसका मतलब क्या है कि इसका जवाब एक शब्द में ही खत्म हो रहा है। क्लोज एंडेड जिसका अंत तुरंत ही हो जाए वो कैसे कहलाते हैं, क्लोज। सब में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट। तो चलो इसको सीखते हैं कि इसमें करना क्या है। रूल कुछ ऐसा है,
आपको अगर से लिखा मिले, इसे क्या में बदलना है? आस्क में। अब लिसनर हो या ना हो, ध्यान से सुनना, लिसनर हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, से क्या में बदलेगा? आस्क में। क्लियर है? और से में एस लग जाए तो मास्क में क्या लगा लेना? अगर वो से की सेकंड फॉर्म सैड कह दे, तुम भी क्या कर दोगे? आस्क्ड। ठीक है? डबल इन्वर्टेड जो कॉमा है बेटा, इसे हटाकर हम लगाते हैं इफ या वेदर। क्या लगाते हैं? इफ या। ठीक है? अब जो आपका अंदर बचा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसे हम बदलते हैं पॉजिटिव में। यही बस थोड़ा सा सीखना है नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस रहेगा उसे हम इंटेरोगेटिव नहीं रहने देंगे, या तो उसे पॉजिटिव बना देंगे या नेगेटिव बना देंगे। ठीक है कि नहीं? कैसे बनाएंगे बेटा? पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यही तो पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मूला रहता है। टेंस पढ़िए कि नहीं? ठीक है, कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डी फॉर डायरेक्ट, आई डी मतलब सेंटेंस लगाए, सी सेड टू मी आर यू वॉचिंग मूवी। क्या तुम मूवी देख रही हो या देख रहे हो, जो भी कुछ कहा हो। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सी का तो सी रहेगा, सेड टू क्या बदलेगा? टू नहीं, आस्क टू हट जाता है हमेशा। मी का मी रहेगा। अब ये जो कॉमा बेटा रहा, इस कॉमा को हटा के या तो इफ लिखेंगे या, तो ऑब्वियस सी बात है आप छोटा ही लिखना चाहोगे। क्या लिखेंगे? चाहो तो वेदर लिख सकते हो। ठीक है? अब जो अंदर बचा सेंटेंस, इंटरोगेटिव है कि नहीं, इस इंटरोगेटिव को कैसे बदलना है? समझ में आ गया? ठीक है क्या नहीं? पीछे वो तो पिटेगा ही, तुम वो पिट में पहुंच गए हो एक आध पीछे ही, कि देख लेते हम मजा ले सर कैसे कहना रहे, एकदम पिटा तो तुम्हें पता हो क्या नहीं? हाँ, फिर तुम ऐसे अपना जो उठाओ सुरक्षा कवच, तो हड्डी टूट जाएगी ये। समझ आ रहा हो? ध्यान दे ले इधर। इधर ध्यान दे रहे। तो बेटा इसको हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव को चेंज करना है, या तो पॉजिटिव में या, ध्यान से समझ लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू का से बदलेगा मी से, क्या हो जाएगा? ठीक। अब क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या लगा था? ये क्या है? तो एजेएमआर को पास्ट में ले जाएंगे। एजेएमआर का पास्ट वाज वर, आई पास्ट में सिंगुलर होता है तो क्या लग जाएगा? आई वॉज। अब बताओ वॉज वर के साथ भी आईएनजी लगती है क्या? क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा? क्योंकि अब ये, समझ में आई बात? बनाना आ गया? कोई दिक्कत? लिख लोगे कि नहीं? अभी तुम्हारे लिखने को रह गया होगा, लिखा दूंगा बाद में, वीडियो में से लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे? चलो आज, हाँ हाँ कल लिख लेना, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कल लिख लेना, आज समझा देता हूँ। ठीक है? एक और देखते हैं, कल लिखवा दूंगा, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, यही दिखा दूंगा, कैसे दिखाई दूंगा तुम्हें, जैसे तुमने कहा।
सीता धार्मिक नाम लग रहा है यार जी। सिया सेड टू मी, डू यू ईट मीट? सिया ने मुझसे कहा, क्या तुम मांस खाते हो? छी। तो मैं साउथ गोवा ले चलूंगा। हाँ, तुम बगल में रोटी खा रही हो, बगल से वो लगो होगो खींचा गया। और चाय पी के मैं हड्डी सामने सो रखा तो अपनी जी रखी है। हकीकत की कह रहा हूँ, कंचना छोड़ो। हाँ बेटा सुने, सिया को सिया लिखेंगे, सैड का मतलब जाएगा, ये क्या लगेगा, कॉमा हटाओ, यहाँ तक तो भक्के पहुंच जाओगे। ठीक है क्या नहीं? इसके बाद हमें क्या, सुन ले बेटा, एक को गलत हुआ तो पूरा लात मार के बाहर। एक भी नहीं, ये ग्रामर है। इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश हिंदी नहीं है। इंग्लिश में कुछ भी बोला तुमने, एक आध अक्षर गलत हुआ, आदमी गलत समझ लेगा, लाते पढ़ने के चांस है। इंग्लिश में ज्यादा मत कुछ कहना। अभी एक स्टूडेंट वो डाल रहा था स्टेटस, माई मदर वॉज वेरी गुड इन द वर्ल्ड। मैंने सोची निबट गई। उसने लगाया, माई मदर वॉज गुड मदर इन द वर्ल्ड, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी माँ थी। इसका मतलब या तो माँ नहीं रही, या माँ है भी है गई। वही मतलब तो निकल रहा है कि अच्छी थी, अब नहीं है, और या फिर इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा, मैं मोहल्ला के, मैंने कहा अच्छी है नहीं सर, तो बढ़िया पढ़ा भी आते हैं। मैडम है उसकी मम्मी। तो मैंने मैसेज किया, भाई क्या लिख रहा है ये? अरे सर सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, बाज मिल गए। अब एज का बाज लगा दिया उसने, और इससे दो बातें फर्जी बन गई क्या नहीं? तो थोड़ा लगाते समय थोड़ा ध्यान रखो। तो अरे देखो, आप सभी को एक सलाह दूं, मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर नाम का ऐप डाउनलोड रखो। पीछे भी बता रहा हूँ, ये लिख रहा है गूगल ट्रांसलेट। बेटा ये बहुत बड़े काम की चीज है। मेरा एक दोस्त क्या बचपन से आते मिलते रहा, पढ़ो लिखो ना बिल्कुल, स्कूल लगाओ आज नो, भाई हिंदी इंग्लिश पढ़ो मैंने सिखावा है, जोड़ा वहाँ जोड़ घटा नहीं, हिंदी इंग्लिश तो ही सिखाया था बस। और वो विदेशन में बात करते रहे जो। टाइम पास करता रहता है, क्यों? उसने इसमें डिक्शनरी डाउनलोड कर ली है, कौती कजू करनी है, कट कॉपी पेस्ट और चुपकाता रहता है। ठीक है कि नहीं? और बातचीत कर कर ही काम हो जाता है। एक साथ का दोस्त है इस समय इटली में, नहीं रोमानिया में, मोहल्ले का एक लड़का रोमानिया में, कैसे बस ऐसे ही इंग्लिश सीख ली थोड़ी सी, बाहर लोगों से बात करता रहता है, और रोमानिया पहुंचकर से नौकरी मिल गई, कोई दोस्त बन गया होगा, तो रोमानिया में काम कर रहा है। तो व्यवस्थाएं हो जाती है। टैलेंट जरूरी नहीं बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको सजेस्ट क्यों किया, क्योंकि आपके जब मैं स्टेटस देखता हूँ उसमें लिखा रहता है? देख रहा था एक अंबई की मोड़ी, एक एमपी पुलिस का पेपर दे के आई, आंसू छपे वहां में, एमपी पुलिस रिजल्ट, सब सपने टूट गए, मेरी बड़ी मेहनत करी थी, मैं फेल हो गई। मैं फेल हो गई सर, आपने बहुत मेहनत करी, सॉरी सर। क्या उम्मीद करें इसके नंबर कैसे ज्यादा आ जाएंगे? मुझसे नहीं कह रही तो लगा रही होगी स्टेटस। तो मैंने कि अब ऐसी का 58 बता रही है, 58 कम ना आते, इतने आगे बहुत समझ ले। अरे उल्लू बनाते, 40 आते हैं, मैंने कि 50 सिलेक्शन कितने हो गए? 60 पे। तो एक काम करो, जाते नीचे बता दो 2-4 नंबर। सर ऐड कर दो, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ बेटा, मेरा क्या है? नहीं नहीं देखो बेटा, एक कवि थे, उन्होंने एक बात कही थी, पता है क्या? एक दोहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के ना निर्मल सरे सुभाए। यानी निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, उसके चक्कर में आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे, पता नहीं बैठो कह देगो।
तो बाकी चक्कर में बचे रहोगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ खराब ही नहीं है। अभी निंदक को नहीं मानना। अब कुल मिला के आप जो डाल रहे हो ब्लॉक मुझे करने से क्या हो जाए, चलो मैं नहीं कहूंगा, नहीं बोलूंगा, उससे होगा क्या कि आपको सुधरेगा नहीं। अब मैंने ये वाली बात बोली, अब आप आज के बाद स्टेटस डालोगे कुछ लिखोगे तो सोचोगे कि सही लिखी है क्या ना, और फिर उसमें जा क्या रहा है, तुमने उसको ऐड करने में आधा घंटा लगाया या 15 मिनट, 5 मिनट भी लगाए, 1 मिनट ट्रांसलेटर गूगल डिक्शनरी पे चले जाओ, तुम्हें जो लिखना है हिंदी में बोल दो और उसको लिख के आ जाएगा। देखो जैसे जी हिंदी में लिखना है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी। हो गया, जनते जी लिखो जी, कॉपी करो और चिपका दो वहां, ठीक है। कुछ भी टूर पर यादगार पल रहे, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया टूर रहा। अब ये तो और लग गई है, आई एम वेरी हैप्पी, इट वाज मेमोरेबल मोमेंट, इट वाज द बेस्ट ब्रेक ऑफ माय लाइफ। अब थोड़ा सा पढ़ लो, ऊपर हिंदी सही लगी है, बढ़िया टूट रहा। नहीं नहीं बता रहा हूँ, जल्दी में अब क्या मैं बोल रहा हूँ, और जितनी जल्दी बोला उसने नहीं सुन पाया। हिंदी देख लो सही लग गई, नीचे उसका ट्रांसलेशन सही आ जाएगा, कॉपी करो चुपका दो। अब बता घाटा हो के फायदा है। हाँ तो बात ये करो जी, नहीं सारे ब्लॉक कर दूंगा, अब नहीं देख पाएंगे। मत करो मेरे का जाएगा, बस मुझे उसी वक्त दिक्कत है कि तुम पता चला मेरा ही फोटो लगा के हैप्पी टीचर्स डे सर। है हाँ, फिर तुम लोग सर मैंने ऐड दिया है। नहीं नहीं देखो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हालांकि आप में से नहीं कह रहा, आप में से ऐसे हो सही लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी कह रहा हूँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं शायद हमें नहीं पता, ठीक है। या तुमने कहा कि मेरे पास, सुनो बेटा, मेरे पास आईफोन है, तुमने कहा मेरे पास आईफोन है के लिए तो एम लगाते हैं आईफोन, और तुमने चला दिया, क्योंकि तुमने तो एचएमआर का मतलब है वो सुना है, क्या ये सही है, क्या लगेगा, लेकिन वो ट्रांसलेटर होगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी। जी तुम्हारा चक्कर पूरा मिट गया, पल्ले पड़ गई बात, इंटरोगेटिव पल्ले पड़ गई, कैसे बनेगा, क्लियर है क्या। चलो बाकी कल देखेंगे भाई।